सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज आपको इस व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि आपने भी अपने जीवन में किसी गुरु की शरणागति अवश्य ग्रहण की होगी। यदि नहीं ग्रहण की है तो निसंदेह इस संसार में गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से पार पाना किसी भी काल में संभव नहीं है। हम चाहे भले ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के समान ज्ञानी हो जाएं, लेकिन इस संसार से तरने के लिए मानव शरीर प्राप्त करने पर गुरु की परम आवश्यकता है। आज आपको हम आपके सर्वविध कल्याणार्थ ऐसा गुरु जी का स्तोत्र आपके लिए लेकर के आए हैं। इसका पाठ और इसका श्रवण यदि मनुष्य गुरु पूर्णिमा में भगवान के सामने बैठ करके भी कर लेता है तो उनको निसंदेह सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ यह स्तोत्र है। आप सुने और इसके विषय में जो इसका प्रतिफल है वह अंत में बताते हैं। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपवती हो, सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, मेरु पर्वत के समान अपार धन हो, किंतु श्री गुरु के चरणों में यदि मन की आसक्ति न हो तो यह सारी उपलब्धियां ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्जातं, मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सुंदरी पत्नी, धन पुत्र पौत्र एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सब सुलभ हों, किंतु श्री गुरु के चरणों में आसक्ति ना हो तो इन सब के होने का कोई लाभ नहीं है। खड्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति, मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। वेद वेदांग खड़ वेदांगादि शास्त्र जिनको कंठस्थ हों, जिनके सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उनका मन श्री गुरुदेव के चरणों में यदि अभी तक नहीं लगा तो फिर इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः, सदाचार वृत्तेषु मन्तो नवान्मा, मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिन्होंने विदेश में अपनी ख्याति, देश में अपनी कीर्ति, नित्य जय जयकार करके जिनका सर्वदा पूरे धरती में स्वागत होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यदि श्री गुरु के चरणों में प्रीति नहीं लगाई है तो इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। क्षमा मंडले भूप भूपाल वंदे,
सदा सेवितं यस्य पादारविन्दः मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजा नित्य पूजा करते हैं, नित्य आरती उतारते हैं, और उन्होंने भी यदि श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अभी तक प्रीति नहीं लगाई है तो इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। यशो मे गतं दिक्षुदाना प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे तत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिशाओं में फैल गई है, अति उदार हैं और गुरु की सहज कृपा दृष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो इन सब कीर्तियों का कोई प्रयोजन नहीं है। न भोगो न योगो न वाजिराजो न कांता सुखे नैव वित्ते सुचित्तम मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिनका मन भोग योग अश्व राज्य धनोपलोभ और स्त्री सुख से कभी भी विचलित नहीं हुआ है, फिर भी गुरु के चरणों में यदि अभी तक आसक्ति नहीं हुई है तो उस योग और उस भोग का कोई प्रयोजन नहीं है। अरण्ये न वा स्वस्थ गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते में त्वग्रे मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिनका मन विशाल हृदय व्रत अपने विशाल भवन में अपने कार्य व शरीर में सदा अमूल्य भंडार से आसक्त न हो, वह गुरु के श्री चरणों में यदि प्रीति नहीं लगाई है तो उनके इस वैभव का कोई प्रभाव नहीं है। अनज्ञाघ्रिरत्नादि मुक्तानि सम्यक समार्लिंगिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेकलग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अमूल्य मणि रत्नादि उपलब्ध हैं, असंख्य रत्न हैं, और रात्रि में समलिंगिता विलासिनी पत्नी का भी सुख प्राप्त हो, फिर भी गुरु के चरणों में प्रीति न हो, गुरु के चरणों की धूलि अभी तक नहीं मिली है, तो फिर उनका यह सब व्यर्थ है। गुरोरष्टकम यह पठेत पुण्य देही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत वांछितार्थ पदम ब्रह्म संज्ञम गुरोर्भक्त वाक्ये मनोयस्य लग्नम। जो भी साधु हो, राजा हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो और इस गुरु अष्टक का पाठ करता है, वह जिनका मन गुरु के वचनों में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ सद्गुरु को प्राप्त करता है और ब्रह्म पद की प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त होता है। और यह गुरुदेव का अष्टक, इसका पाठ आपके लिए व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन इस गुरोर अष्टक की प्रार्थना से आप यदि भगवान की पूजा या अपने गुरु जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होता है। क्यों कहते हैं कि गुरुदेव इस संसार में परब्रह्म परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। देखने में भले वो मानव के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वह भगवान का साक्षात स्वरूप है।
दृष्टान्तो नैव द्रष्टर्त्रिभुवन जठरे सद्गुरो ज्ञान दातुः स्पर्शे तत्र कलप्यः सनयति यदहो स्वहृतामश्मसारं न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधते भवति निरुपमस्ते वालौकिकोपि। तीनों लोकों में, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, पाताल में, ज्ञान देने वाले गुरु के लिए कोई इस संसार में उपमा नहीं है। जिस उपमा से गुरु को नवाजा जा सके, गुरु को पारसमणि के जैसा मानते हैं तो वह ठीक नहीं है। कारण पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है, पर स्वयं जैसा नहीं बनाती। सद्गुरु तो अपने चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव की कृपा का कोई उपमा, कोई उदाहरण नहीं है। गोस्वामी जी भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य उर्यावई जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक तो यथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निदान श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। ऐसा गुरु जी की वंदना गोस्वामी जी ने भी की है। और इस संसार में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, कोई ऐसा संत नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सफल हो और बिना गुरु के सफल हो। तो इसीलिए कहा गया कि गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर इस गुरु अष्टक का पाठ अवश्य करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में यदि सद्गुरु का भाव है तो हमें उसकी प्राप्ति हो। और इसका पाठ निसंदेह सद्गुरु से भेंट और सद्गुरु की कृपा देने वाला है। आप करें और आपको यह कृपा प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।